अस्सलाम वालेकुम। एन उर्दू के साथ आपका मेज़बान साजिद ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। जिनाह कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और मेरे साथ काबिल एहतराम हस्ती रेहान अल्लाह वाला मौजूद हैं, जिन्होंने पाकिस्तानी नौजवानों में एक नई रूह फूँकी और बहुत सारे नौजवान इस काबिल किए कि वो अपना रोज़गार कमा रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस कार करके पाकिस्तानी नौजवानों के साथ? पूरा हो जाएगा तो बताऊँ। जी। जो लोग मिले हैं आपके साथ और मैंने क्योंकि बहुत सारी वीडियो आपकी देखी हैं, बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखी हैं और बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो आपसे सीख रहे हैं। तो सर क्या पाकिस्तानी नौजवान इस काबिल है कि वो ऑनलाइन की दुनिया में बाकी मुल्कों के बराबर में जा सकते हैं? काबिल तो अल्लाह मियाँ ने सबको बराबर बनाया है, जी, लेकिन काबिलियत सब लोग नहीं लेना चाहते। जी, जी। सर और कुछ जो हमारे नौजवान देखने वाले हैं तो उनके लिए क्या आपका मैसेज होगा आज के दिन के हवाले से या ओवरऑल जो लोग आए ऑनलाइन की दुनिया में बहुत दूर रह गए या पीछे रह गए? आज जो इवेंट है उसका नाम है कनेक्टेड पाकिस्तान, जी, राइट? और पाकिस्तान से भी हम आपस में भी कनेक्टेड नहीं हैं जी, जी, और दुनिया से भी कनेक्टेड नहीं हैं। जी, तो जो आप है ना, वो आपके 5 बेस्ट फ्रेंड का समरी होते हैं। जी, जी, तो अगर आप क्या है, पहाड़ी बोलते हैं, क्या जी, जी, ज़बान है आपकी? पहाड़ी। पहाड़ी जी, ज़बान है जी, ना? तो अब आपके अगर सारे दोस्त पहाड़ी बोलते हैं तो आप क्या बोलेंगे? पहाड़ी बोलेंगे। पहाड़ी बोलेंगे। अगर आपके सारे दोस्त मिलियनेयरों की ज़बान बोलते हैं तो आप क्या बनेंगे? मिलियन। तो क्यों गरीब हैं फिर? जी सर। जब सोशल मीडिया मौजूद है, लिंक्डइन मौजूद है, इंटरनेट मौजूद है, तो कनेक्टेड पाकिस्तान के बाद अब क्या ज़रूरत है? कनेक्टेड प्लैनेट की ज़रूरत जी है। सर। तो यूनाइटेड हों, लोगों से, बाहर के लोगों से कनेक्ट करें, अपने अंदर जो चीज़ें कमी नज़र आती हैं उनको पूरा कर लें, तो आप अमीर हो जाएँगे। हम खामा-खाई के गरीब हैं। जी सर। और मैं यही कहूँगा कि अब अगला जो इवेंट है वो कनेक्टेड प्लैनेट होना चाहिए, कनेक्टेड वर्ल्ड का होना चाहिए। जी, जी। जब आप कनेक्ट करेंगे वर्ल्ड से, तो वर्ल्ड आपको एप्रिशिएट करेगी और आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाएँगे। अगर आप नहीं कनेक्ट करेंगे, तो आप कुएँ के मेंढक रहेंगे, चाहे आप अपने आप को कितना भी बड़ा समझते हो, रहेंगे कुएँ में ही। बहुत सारे नौजवान जो पाकिस्तान के हैं तो वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। बाहर जाके तो आम मज़दूरी करके अपना गुज़ारा करें, हालाँकि अच्छा खासा उनमें टैलेंट भी मौजूद होता है। तो क्या पाकिस्तान में वो उस टैलेंट की कदर नहीं है या नौजवानों को समझ नहीं आ रही है सर, क्या वजह है? बहुत सारे तो नहीं जा रहे, मेरे हिसाब से तो 10% को चले जाना चाहिए। जी, जी। चले जाना चाहिए। हाँ, 25 मिलियन जाएगा यहाँ से तो उनका दिमाग खुलेगा। जी, जी। हम देखें 250 मिलियन है, जी, जी। 250 मिलियन में 1-2 मिलियन कोई मायने नहीं रखते। चले जाएँ, 25 मिलियन चले जाएँ। जब आपको जाएँगे, जाना चाहिए उनको। ज़रूर जी, जाना चाहिए। जब जाएँगे, ठुड्डे कराएँगे, इस्त्री करेंगे, कपड़े धोएँगे, खाना पकाएँगे, तो बंदे का पुत्र तो बनेंगे। जब बंदे का पुत्र बन जाएँगे तो कहीं भी हों, कोई अच्छा होगा। और अब जब आज के दौर में तो हम सब व्हाट्सऐप पे, फ़ेसबुक पे फैमिली से कनेक्टेड है ना, जी, जी। तो जब हम बाहर जाएँगे, जी, तो हमारे पास नए अपॉर्च्युनिटीज़ खुलेंगे। अच्छी बात है, जाएँ, ज़रूर जाएँ। जी। कोई बहुत शुक्रिया सर आपने टाइम दिया। ये रेहान अल्लाह वाला मेरे साथ मौजूद थे जो नौजवानों के लिए एक बेहतरीन मिसाल हैं और बहुत सारी चीज़ें नौजवान इनसे सीखते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान साजिद खान को इजाज़त दीजिए।